स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र मनिया की स्मृति में श्रीमती शारदा जैन, श्री आदित्य कुमार, श्रीमती सविता, श्री अमिताभ, श्रीमती ललित जैन, आदिश, डॉक्टर आयुषी, अणिमा अमृता जैन। फर्म कल्पतरु मल्टीप्लायर लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश। श्रीमती सरला जैन, श्री जितेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रूपम, श्री सतीश कुमार जैन, श्रीमती रचना जैन, आकाश जैन, श्रीमती उन्नति जैन, साक्षी संस्कार देवम। फर्म श्रीजी गारमेंट्स, भोपाल, मध्य प्रदेश। श्री अजित कुमार जैन, श्रीमती जयंती जैन, श्री अभिलाष कुमार जैन, श्रीमती ज्योति जैन, नियति विहा जैन। फर्म सीएम ज्वेलर्स, भोपाल, मध्य प्रदेश। ग्रंथों में एक श्लोक आता है, अनादि विद्या दोषोत्थ चतु संज्ञा जुरातुराः स्वस्वत स्वज्ञान विमुखा सागरा विषयोन्मुखा। आपकी गर्दन हिल रही है लेकिन समझ में कुछ, क्योंकि भगवान की वाणी जल्दी समझ में नहीं आती। उसको समझने के लिए श्रद्धा की बुद्धि चाहिए, और जिनके अंदर श्रद्धा की बुद्धि है वो तो गर्दन हिला रहे हैं कि जो कहा जा रहा है हमारे हित में कहा जा रहा है। इतना भी अगर कोई कर ले तो उसका कल्याण हो जाता है, क्योंकि आज हिंदी और इंग्लिश का ज़माना है और इंग्लिश बहुत चरम सीमा पे पहुंच रही है और हिंदी की दशा क्या हो रही है आप सब जानते हैं। लेकिन हमने जो कहा है वो संस्कृत में कहा है, और इसमें कहा है कि अनादि काल से यह संसारी प्राणी अज्ञान के कारण से ये चार दोष करता आ रहा है। वह दोष कौन से हैं? चतु संज्ञा जुरातुराः। ये चार संज्ञाओं का ज्वर अनादि काल से चढ़ा हुआ है। चार संज्ञाएं क्या कहलाती हैं महाराज? हमने शास्त्र नहीं पढ़े, थोड़ा सा खुलासा करो। संज्ञा का अर्थ होता है इच्छा, और संसार में ऐसे प्राणी हैं एक इंद्री से लेकर के पंच इंद्री तक जिनके आहार की इच्छा होती है और अपना आहार ग्रहण करने के लिए जैसे भी हो अपनी आहार की सामग्री इकट्ठी कर लेते हैं। किसी से पूछो कि भाई आप इतना क्यों कमा रहे हो, तो कुछ लोग कहते हैं पापी पेट का सवाल है महाराज। मतलब पेट भी पापी है क्या? पापी है इसलिए क्योंकि इसको इतना खिला रहे हैं, आज तक ये तृप्त नहीं हुआ और देते चले जाते हैं और भूख उत्पन्न होती चली जाती है। भूख, इसको क्षुधा भी बोलते हैं। उस भूख को लोगों ने कहा ये राक्षसी है। क्यों राक्षसी है? क्योंकि जो राक्षस होते हैं उनको कितना भी देते जाओ पेट नहीं भरता। ऐसे ही अपना पेट है, भर तो जाता है कुछ समय के लिए, लेकिन वह क्षुधा रूपी राक्षसी फिर खड़ी हो जाती है और चाहिए। यहां तक कि भोजन करते करते आप लोग, हाँ, शाम की भी ये व्यवस्था, अभी पहले अभी का तो कर लो भैया, फिर शाम की व्यवस्था होगी। लेकिन शाम की व्यवस्था की भी चिंता हो जाती है, और ऐसी आप शाम की व्यवस्था कह रहे हो। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अपने 7 पीढ़ियों की भी, उससे आगे 8वीं पीढ़ी की भी चिंता है। 7वीं पीढ़ी की व्यवस्था पूरी उनके पास है कि 7 पीढ़ियां बैठे बैठे कुछ नहीं करेंगी
तो भी खाते पीते उनका जीवन निकल जाएगा। लेकिन सेठ जी को चिंता रहती है कि 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। उसको सोच करके कभी कभी सेठ भी मूर्छित हो जाते हैं। चींटी के पास कितना सा पेट, कितना बड़ा पेट है। चींटी का पेट आप लोगों ने देखा है क्या? चींटी का पेट आप एक बार देख लेना। लेकिन चींटी पूरे जीवन पर्यंत क्या करती रहती है? आहार संज्ञा, आहार की सामग्री जुटाती रहती। उसको रुपए पैसों से कोई लेना देना है क्या? सिर्फ पेट के लिए इतनी सामग्री इकट्ठी करती रहती है कि वर्षा काल आने के पूर्व में वह व्यवस्था कर लेती है कि 4 महीने आराम से बैठे बैठे। आप ही नहीं करते ऐसी व्यवस्था। चींटी के पास मन नहीं है, लेकिन बुद्धि उसके पास भी है और वह व्यवस्था कर लेती है। और जब वर्षा आती है तो सारी की सारी सामग्री उसकी बह जाती है। आप लोग सुन रहे हैं? आप लोग सब सेठ हैं। वो कहा है कि पेट तो भरो, पेटी ना, सेठ बनो, समेटो ना। पेट भरो, पेटी ना, सेठ बनो, पे समेटो ना। लेकिन और की इच्छा, ये परिग्रह संज्ञा ऐसी है कि परिग्रह संज्ञा ये सबके अंदर देखी जाती है। एक इंद्रियों के पास एक वृक्ष है, उसके पास ये 4 संज्ञाएं हैं। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। भय संज्ञा उसके पास होती है। कोई अगर कुल्हाड़ी लेकर के उसको वृक्ष को काटने जाते हैं, वह भयभीत हो जाता है। ये सब वैज्ञानिक लोगों ने सब सिद्ध कर दिए हैं। हमारे शास्त्रों में तो हजारों वर्ष पूर्व में आचार्य भगवंतों ने इनको लिख दिया है। आप लोग जब सिद्ध तो स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास श्रद्धा की आंखें नहीं होती, और जिसके पास श्रद्धा की आंखें होती हैं उसको प्रयोग करके दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। वह हाथ जोड़ करके स्वीकार कर लेता है, क्योंकि जो बोलने वाले हैं उन्होंने 5 पापों का त्याग कर दिया है। जो 5 पापों का त्याग करके बोलता है उसका सभी लोग अच्छी तरह से श्रद्धान करते हैं। और जो 5 पापों में लिप्त होते हैं, तो उनके ऊपर लोगों की शंका हो जाती है कि ये सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। एक धौ नाम का वृक्ष होता है, वह अपनी जड़ें उस ओर ले जाता है जिस ओर धन होता है, सोना होता है, चांदी होता है। मैथुन संज्ञा भी वृक्षों के अंदर देखी जाती है। तो एक इंद्री से लेकर के 5 इंद्रियों तक ये 4 संज्ञाएं होती हैं। यह त्रिंचों में 4 संज्ञाएं देखी जाती हैं और मनुष्यों में भी ये 4 संज्ञाएं देखी जाती हैं। फिर मनुष्यों और त्रिंचों में कैसे भेद करें? क्या हमें मनुष्य जीवन इसीलिए मिला कि इन 4 संज्ञाओं में अपना जीवन निकाल दें? आहार संज्ञा में, भय संज्ञा में, मैथुन काम संज्ञा में, या परिग्रह को इकट्ठा करते हुए इस संज्ञा में? तो कहते हैं ऐसे तो हमने अनंतों बार, जैसे चींटी अपने जीवन में अनेकों बार सामग्री का संग्रह करती है और वह सामग्री सब उसके हाथ से निकल जाती है। क्या मनुष्य जीवन इसीलिए मिला? तो आचार्य भगवान कहते हैं त्रिंचों में मनुष्यों में इतना ही अंतर है कि मनुष्य इन 4 संज्ञाओं से ऊपर उठ सकता है। आहार संज्ञा पर वह कंट्रोल कर सकता है, उस संज्ञा को जीत सकता है।
भय संज्ञा से ऊपर उठ सकता है, मैथुन संज्ञा से ऊपर उठ सकता है और परिग्रह संज्ञा से ऊपर उठ जाता है। वे ऐसे ही संज्ञाओं से ऊपर उठे हुए भगवान स्वरूप आप लोगों के सामने उनकी चर्या देखने को मिलती है। जिन्हें उनकी चर्या के बारे में ज्ञान नहीं होता, जैसा अभी महाराज ने बताया कि जगह जगह उनका नाम लिखा रहता है, गाड़ियों पर, बसों पर, ट्रकों पर आदि अनेक प्रतिष्ठानों के ऊपर उनका नाम लिखा रहता है। और एक व्यक्ति तो आचार्य भगवंत के पास ही आ गया कि आचार्य भगवंत, ये जगह जगह आपका सब कुछ चलता है, तो आपका ऐसा क्या बिजनेस क्या है, कौन सा बिजनेस आपका चलता है? आचार्य भगवंत तो शब्दों को पकड़ करके आचार्य भगवंत कहते हैं सामने वाले के अच्छी तरह से प्रश्न को सुनना चाहिए और उसी के प्रश्न में उत्तर भी छुपा रहता है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं बिजनेस इज माई बिजनेस। बिजनेस, बिजी यानी अपने आप को व्यस्त रखना, अपने आप को धर्म में व्यस्त रखना या अपने आप को सुपर कल्याण में व्यस्त रखना ही हमारा बिजनेस है। और हमारा कोई बिजनेस नहीं है। मेरे पास तो मात्र पिच्छी कमंडल है और इस पिच्छी कमंडल को उठाते हैं और चल देते हैं। और ऐसे उन गुरुओं को देख करके लोग अपने भावों में ऐसा परिवर्तन लाते हैं कि चोर भी उनके दर्शन चोरी से करने को आ जाते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? चोर भी चोरी से दर्शन करने आते हैं। अभी यहाँ पर एक सज्जन आए थे और नैनागिर की बात बता रहे थे। और जिस समय आचार्य भगवंत का पहला चतुर्मास नैनागिर में होना था, उसके पूर्व में गर्मी में आचार्य भगवंत नेमावर में विराजमान थे और बार बार आसपास के नगर के लोग और नैनागिर की कमेटी निवेदन गुरुदेव से करती, महाराज आपको यही चतुर्मास करना है। लेकिन आचार्य भगवंत किसी से कुछ कहते नहीं। लेकिन धीरे धीरे चर्चा का विषय ऐसा बन गया कि आचार्य भगवंत यहाँ पर चतुर्मास नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस क्षेत्र पर हरि सिंह डाकू का आतंक है और ऐसे जंगल में आचार्य भगवंत अगर चतुर्मास करेंगे तो आने वाले श्रावकों के ऊपर आपत्तियां आ सकती हैं, विपत्तियां आ सकती हैं। इसलिए आचार्य भगवंत नैनागिरी में चतुर्मास नहीं करेंगे। ये धीरे धीरे ये शब्द हरि सिंह डाकू के कान में पहुंच गए और उसने भी गुरुदेव की ख्याति को सुन रखा था कि एक ऐसे संत हैं जो चतुर्थ काल चर्या को करने वाले हैं और ऐसे स्थानों पर आकर के जो अपनी साधना करते हैं उसके अंदर भी उनके दर्शन करने के भाव हो गए। और वह गुरुदेव के दर्शन करने के लिए आया। दोपहर में आचार्य भगवंत सामायिक में बैठे हुए थे क्षेत्र पर और यहाँ से दरवाजे बंद थे। वह पीछे से आया और मंदिर के पीछे अपने गुरु के साथ ठहर गया और उसने एक व्यक्ति को भेज करके वहाँ के मैनेजर को बुलाया और उस मैनेजर से कहा कि हमें गुरुदेव के दर्शन करना है। तब उसने कहा कि अभी ठहरो, गुरु महाराज ध्यान में लीन हैं। और जैसे ही वह ध्यान से उठेंगे हम पूछ करके बता देंगे। और वह मैनेजर गुरुदेव के पास जाकर के बैठ गया और गुरुदेव तो ध्यान में लीन थे
आखिर डाकू कितना इंतजार करे। मैनेजर इधर बैठा इंतजार कर रहा है और डाकू वहां बैठ कर के इंतजार कर रहा है। उससे अब इंतजार की घड़ियां सहन नहीं हुई और उसने अपनी ड्रेस चेंज कर ली। कैसी ड्रेस पहनी? धोती, कुर्ता और एक टोपी लगा करके जितने भी साथी थे सभी लोग दीवाल फांद करके अंदर आ गए और अंदर आकर के बैठ गए। और जैसे गुरुदेव की सामायिक पूर्ण हुई आवर्त करके और आचार्य भगवंत को सबने मिलकर के नमोस्तु बोल दिया। और जैसे ही नमोस्तु बोला तो आचार्य श्री के मुख से आशीर्वाद आया और कहते हैं आतंक बंद करो। इधर उधर देखने लगे डाकू लोग कि मेरी अभी कोई चर्चा नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। फिर कहने लगे आचार्य श्री नमोस्तु। आचार्य श्री कहते हैं पाप कम करो। फिर बार बार कहते हैं वे लोग आचार्य भगवंत क्या कह रहे हो? हम लोग तो देखो धोती कुर्ता और टोपी लगा करके आए हैं, हम तो आप लोग आपके भक्त हैं। आचार्य श्री कहते हैं पापों को कम करो, जीवों को कम सताओ। वह साष्टांग हो गया उनके चरणों में पूरा का पूरा गिरोह। आचार्य भगवंत आपने मुझे पहचान लिया, आज मैं आपके दर्शन करने के लिए आया था और आपने जो कहा है कि पाप कम करो, आतंक कम करो, आदि आदि शब्द यही मेरे अंदर गूंज रहे हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज से मेरा कुछ पाप कम होने लग गया है और मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूं। आपको चातुर्मास यही करना है। देखो डाकू होकर के निवेदन कर रहा है, आपको चातुर्मास यही करना है। हमने सुना है कि आप इसलिए चातुर्मास नहीं कर रहे हो कि यहाँ पर डाकुओं का आतंक है और श्रावक लोग आएंगे, भक्तगण आएंगे, उनको क्या होगा। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ और मैं आपको वचन देता हूँ कि आपको यहाँ चतुर्मास करना है और यहाँ चतुर्मास में जो भक्तगण आएंगे उनकी सुरक्षा जो पुलिस नहीं कर पाएगी वो मैं करूँगा। किसी को किसी प्रकार की यहाँ पर दिक्कत समस्या नहीं जाएगी। फिर भी आचार्य श्री ने कहा ओम। आचार्य श्री कुछ कहते तो नहीं कि चतुर्मास ही करेंगे, लेकिन वह जब जानता कि महाराज कुछ कह नहीं रहे हैं, देखो कितने बड़े शब्द उसने कहे। आचार्य श्री जी अगर आपने इस नैनागिरी क्षेत्र से विहार किया तो आपको इस हरि सिंह की छाती के ऊपर पैर रख के निकलना पड़ेगा। मैं लेट जाऊंगा लेकिन आपको जाने नहीं दूंगा। तब से उसके जीवन में परिवर्तन आया और उसने अपना पूरा समर्पण कर दिया था। ऐसे आचार्य भगवंत जिनकी छत्र छांव में हम अच्छी तरह से इस धर्म को कर पा रहे हैं, आज भगवंत स्वरूप हमें मिले हैं और अगर उनसे हमने लाभ नहीं ले पाया तो इससे बड़ी और हमारे लिए क्या हानि हो सकती है। इसलिए आप लोगों को आज अच्छी तरह से संकल्पित होना है। ऐसे गुरुओं के माध्यम से कुछ ना तो कुछ अपने जीवन में हमें परिवर्तन करना है। आहार, भय, मैथुन और इस परिग्रह संज्ञा में आकर के यह संसारी प्राणी बार बार उन्हीं की ओर उन्मुख होता है, लेकिन अपने पास वो शक्ति है, इनको हम जीत सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं।
एक वो प्राणी हैं दिन रात खाते हैं फिर भी उनका पेट भरता नहीं। ऐसे वो व्यक्ति हैं जिनने रात में त्याग कर दिया, दिन भर खाते हैं फिर भी पेट भरता नहीं। एक वो भी व्यक्ति हैं जिनने अपनी संकल्प ले लिया कि दिन में मात्र 2 बार खाएंगे, वो भी संतुष्ट रहते हैं। और आपके सामने जो मुनिराज बैठे हैं, इनका मात्र संकल्प ये रहता है कि एक बार जो कुछ मिल गया उसी समय खाना है, पीना, बाकी समय कुछ नहीं लेना। तो भी देखो आपके सामने बैठे हैं और आप जितना कहो उतना चलने के लिए तैयार हैं। दिन भर चला लो तो चल जाएंगे। ये सब क्या है? तो जब एक बार में काम चल सकता है, और क्या अगर एक दिन नहीं भी मिले, 2 दिन नहीं मिले, 3 दिन नहीं मिले, 4 दिन नहीं मिले, 5 दिन नहीं मिले, 6 दिन नहीं मिले, 7 दिन नहीं मिले, पूरी अष्टांग का भी हो जाए तो बड़ी प्रसन्नता के साथ आपके लिए धर्म का उपदेश भी देते हैं। ऐसे भी संत हैं जो मासोपवासी होते हैं, एक एक माह तक के उपवास करते हैं, और चतुर्थ काल में तो 4-4 महीने के उपवास। और जैन जगत में तो बाहुबली भगवान प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने 1 वर्ष का उपवास किया, 1 वर्ष तक कुछ नहीं लिया और केवल ज्ञान को प्राप्त करके जीवन पर्यंत कुछ उन्होंने फिर लिया ही नहीं। पूर्ण रूप से संज्ञा को जीत गए। ऐसे आहार, भय और मैथुन और परिग्रह संज्ञा को अगर जीतना है तो अपने जीवन में मनुष्य भाव को सार्थक करना है तो अपने आप को ऐसे धर्म के कार्यों में लगा देना चाहिए, और अपनी संपदा को भी ऐसे धर्म के कार्यों में लगा देना चाहिए जिसके माध्यम से हमारा अगला भाव और ये भाव भी बहुत अच्छा बने। आज कीर्ति स्तंभ का यहाँ पर लोकार्पण होने जा रहा है, और अपने आप में एक वह कीर्ति का स्तंभ है। आप लोगों से अभी भैया जी ने कहा था कि महाराज ने कहा कि कीर्ति स्तंभ स्थापित करने से कीर्ति नहीं फैलती। भैया जी ने पूरे शब्द अच्छे से नहीं सुने होंगे। हमने ये कहा था कि गुरुदेव की कीर्ति तो स्वयं फैली हुई है। कीर्ति स्तंभ करने से, खड़ा करने से क्या गुरुजी की कीर्ति फैल जाएगी? नहीं। लेकिन जो कीर्ति स्तंभ ऐसे गुरुदेव का खड़ा करता है, उसकी कीर्ति जरूर सब जगह फैल जाती है। और सुबह हमने इनके लिए बहुत अच्छा एक श्लोक भी सुनाया था कि चलम चित्तम चलम वित्तम चले जीवित यौवने चला चल मिदम विश्व कीर्तिस यस्य सा जीवती। चलम चित्तम, ये हमारा जो चित्त है चलायमान है, बहुत चंचल है कि नहीं? गर्दन नहीं हिल रही। आप लोगों का कहीं मन दूसरी जगह चला गया है। आप अपने आप से पूछो, अभी इस सभा में बैठे बैठे हम कितनी बार कहां कहां चले गए। महाराज हम तो यहीं बैठे हैं, लेकिन मन कहां कहां होकर के आ जाता है, ये आप अपने मन की आप ही जानते हैं। चलम चित्तम चलम वित्तम, वित्त भी, वित्त माने होता है धन, ये चलायमान है। कब चला जाए, कब पाप कर्म का उदय आ जाए, कोई भरोसा नहीं होता। और कब किसी का पुण्य का उदय आ जाए, धन कब आ जाए, इसका भी कोई भरोसा। पुरुषस्य भाग्यस्य, पुरुष का भाग्य कब जाग जाए। देवो न जानती कुतो मनुष्य, जब देव नहीं जान सकते तो फिर मनुष्य की क्या बात है। और एक ही भावना के साथ यह विधान ऐसा हो हबीबगंज के लिए, जो जहां गुरुदेव का आशीर्वाद हुआ है,
कि वह एक ऐसा अद्वितीय जिनालय बन रहा है जो अभी तक हमने कभी देखे नहीं। 4-4 मंजिल के पाषाण के जिनालय, 1 मंजिल का तो सुनते थे, फिर गुरुदेव की कृपा से 2 मंजिल हुआ, 3 मंजिल हुआ, और भोपाल वालों के लिए 4-4 मंजिल का आशीर्वाद दिया और एक बहुत बड़ी सौगात आप लोगों के लिए प्रदान करने के लिए आचार्य भगवंत ने अपना यह आशीर्वाद दिया है। आप लोग अच्छी तरह से मानस बना लें कि उस विधान में ऐसी ही भावना जुड़े कि वह बहुत जल्दी आचार्य भगवंत कहाँ से, सिरपुर से चातुर्मास करते हुए भोपाल होकर के ही निकले और भोपाल में आकर के जल्दी से जल्दी उसके पंच कल्याणक की भूमिका बन जाए। ऐसी भावना के साथ हमें अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक करना है। आहार भय मैथुन पंच संज्ञा में तो अनेकों जीवन निकले हैं, लेकिन कुछ इनसे ऊपर उठ करके हट करके हमें यह कार्य करना है और यह कार्य निरंतर जब तक करना है जब तक हम इस संसार से मुक्त ना हो जाएं, इन 4 संज्ञाओं से मुक्त ना हो जाएं। यही हमारे जीवन की सार्थकता है। इस जीवन को आप सब लोग सार्थक करें। और यह भूमि अब कहते हैं कि ये कीर्ति स्तंभ जब जिस स्थान पर बन जाता है उस स्थान का अलग ही एक वातावरण बनता है और ये ऐसा वातावरण बने कि यह भूमि और दिन दूनी रात चौगनी पल्लवित होती चली जाए अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवान का 50वां आचार्य पद आरोहण वर्ष चल रहा है। कुछ माह शेष हैं, उसके बाद आचार्य भगवान के दीक्षा के 55 वर्ष तो हो गए हैं और आचार्य पद पर आसीन हुए 50वां वर्ष पूर्ण होने की ओर है। इसी तारतम्य में यहाँ पर संयम कीर्ति स्तंभ बनाया गया है। वैसे तो आचार्य भगवान की कीर्ति पूरे विश्व में अपने आप फैल रही है, लेकिन जो हमारे महापुरुष होते हैं वह अपने लिए कभी कुछ कार्य नहीं करते हैं। आज तक उन्होंने अपने नाम से कोई भी संस्था भी नहीं बनाई है, लेकिन आचार्य भगवान के जो शिष्य हैं उनकी हमेशा यह भावना रहती है कि हमारे आचार्य भगवान की कीर्ति हजारों साल तक फैलती रहे और स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम अंकित हो। इस भावना से यहाँ पर संयम कीर्ति स्तंभ बनाया गया है। इस प्रकार से लगभग 108 से भी ज़्यादा कीर्ति स्तंभ पूरे भारतवर्ष में बन चुके हैं, बल्कि विदेशों में भी ऐसे संयम कीर्ति स्तंभ बनने की योजना है, जिससे हमारे आचार्य भगवान की कीर्ति हमेशा सुरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें कि ऐसे एक संत हुए थे आचार्य भगवान की, जिन्होंने इस देश के लिए अहिंसा के माध्यम से हमें बहुत कुछ दिया। इसके साथ साथ आचार्य भगवान की भावना होती है कि हमारे देश का नाम इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। आप लोगों ने सुना भी होगा, सबको जानकारी है। उसके बाद आचार्य भगवान की भावना हुई कि हमारी जो मातृभाषा है हिंदी भाषा है और उसका भी प्रचार प्रसार होना चाहिए। आचार्य भगवान के चरण जब विधानसभा में पड़े थे तो आचार्य भगवान ने वहाँ भी अपने उद्बोधन में सब बातें बताई थी और कही थी। तो हमारी भी भावना यही है कि आचार्य भगवान के आशीर्वाद से तो नहीं, लेकिन आचार्य भगवान के नाम से ऐसे 50 पूरे देश में विद्यालय हों जिनमें अच्छे संस्कार दिए जा सकें और आचार्य भगवान का नाम भी रहे और ऐसी चिकित्सालय भी खुले जाएं, अस्पताल आचार्य भगवान के नाम से। हमारी यही भावना है। और आगामी दिनों में पर्युषण पर्व आने वाला है, उसमें श्रावक संस्कार के माध्यम से, शिविर के माध्यम से ऐसे संस्कार दिए जाएंगे। उनका आप लाभ उठाते हुए आगामी दिनों में सिद्ध चक्र महामंडल विधान, जिसमें सिद्धों की आराधना करने का एक अपूर्व अवसर प्राप्त होने वाला है, और जो चूक जाएगा वह पछताएगा, क्योंकि महाराज जी बोला करते हैं कि अवसर दबे पांव आते हैं और जो इनका लाभ ले लेता है वह खुश होता है, प्रसन्न होता है। तो एक किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी थी, हे प्रभु मेरे पैरों में इतनी शक्ति देना कि दौड़ दौड़ कर आपके दरवाजे आ सकूं, मुझे ऐसी सद्बुद्धि देना कि सुबह शाम घुटने के बल बैठकर आपको प्रणाम कर सकूं,
क्योंकि आजकल लोग प्रणाम नहीं कर पाते अच्छे से। और जब तक जीऊं जिब्बा पर आपका नाम रहे, प्रेम सी भरी हुई आंखें देना, श्रद्धा से झुका हुआ सिर देना, सहयोग करते हुए हाथ देना, सतपथ पर चलते हुए पांव देना और स्मरण करता हुआ मन देना, अपनी कृपा दृष्टि और सद्बुद्धि देना। ऐसी भावना प्रत्येक व्यक्ति की होना चाहिए। जो भी धार्मिक संस्था हो चाहे सामाजिक संस्था हो, उनमें कुछ लोग ही चुनिंदा व्यक्ति होते हैं जो तन मन धन से अपना सहयोग दे पाते हैं। हम देखते हैं कई जगह लोग पद तो ले लेते हैं लेकिन उसके अनुसार कार्य नहीं कर पाते हैं। मैं एक उदाहरण हमेशा सुनाया करता हूँ कि जंगल में आग लग गई और एक चिड़िया थी, छोटी सी चिड़िया थी, बूंद बूंद करके पानी ला रही थी और बुझाने की कोशिश में लगी हुई थी। इतने में जंगल के पशु पक्षियों ने चिड़िया को देखा और चिड़िया से कहा, तू मूर्ख है, क्या कुछ बूंद पानी से आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया, आग बुझे या ना बुझे, जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं बुझाने वालों में आएगा। तो इस प्रकार से जो छोटे सा दीपक भी होता है ना, लेकिन वह प्रकाश देता है। इसी प्रकार से इस संस्था के लिए जिन्होंने भी भूमि दान दी है बड़े पुण्यशाली व्यक्ति हैं और आगे भी यह संस्था चलती रहे। जैसे अनुशासन के बारे में अभी बताया गया, आचार्य भगवान का आशीर्वाद है और शायद आचार्य भगवान के नाम से यह संस्था है, इसलिए शायद आचार्य भगवान ज़्यादा इस संस्था में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, नहीं बोलते हैं। लेकिन उनके शिष्य भी कमज़ोर नहीं हैं। आप अगर ताकत लगाएंगे तो उनके शिष्य भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोगों को बस आगे आना होगा, क्योंकि कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा हम मिटाएंगे, एक दीपक तुम जलाओ, एक दीपक हम जलाएंगे। तो बस तभी यह काम हो सकता है। आचार्य भगवान के बारे में किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। कंकर पत्थर धरती अंबर, देख रहे हो करके मौन, नहीं देखता पद छालों को, चले निरंतर पथिके कौन। देखो 600 किलोमीटर जो व्यक्ति अस्वस्थ हो और 600 किलोमीटर चल ले, कितनी बड़ी बात है, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आने लायक बात है। और धूप बेचारी बड़ी अचंभित, विस्मय भर बोली कर जोर, इन सम दूजा नहीं तपस्वी, घूम आया मैं चारों ओर, आप सभी की मनोदशा तब, चंद्रगिरी से उठी बयार, बोली सबको पास बुलाकर, यही हमारे पालनहार, मुक्ति रमा को बरन चले, सिद्ध जिला है जिनके धाम, वर्तमान के महावीर हैं श्री विद्यासागर जिनका नाम। तो हमारे आचार्य भगवान जिनके नाम से कभी भी उन्होंने जो नामुना की कामना से कोसों दूर हैं, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर हैं जो ख्याति पूजा लाभ से दूर रहते हैं, जिनको कभी ये नहीं रहता है कि हमारे नाम से कोई संस्था बने, कोई तीर्थ बने, लेकिन पूरी दुनिया चाहती है। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा कि आप तो कहते हैं कि आपके आचार्य भगवान के नाम कुछ नहीं है, और जहाँ देखते हैं जहाँ नाम उनका ही लिखा रहता है, कितनी सारी प्रॉपर्टी है उनके नाम। तो भक्त ने कहा कि दरअसल बात यह है कि हमारा जब बिजनेस फेल हो जाता है, जैसे ही हम आचार्य श्री विद्यासागर जी का नाम डालते हैं तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगता है। तो लोगों की आस्था श्रद्धा होती है, वस्तुतः वो निष्परिग्रही हैं। और आचार्य भगवान के चरणों में यही भावना है कि संघर्षों से जूझकर मिलता सदा मुकाम, जो पहले ताने कसे वे अब करें सलाम। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छी बात कही है, पहले हर कार्य का विरोध होता है, फिर धीरे से लोग स्वीकार करते हैं, फिर बाद में प्रशंसा करते हैं। इसलिए कोई भी संस्था हो, उस संस्था में सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए। हमारी तो यही भावना है कि यह संस्था दिन रात और आगे बढ़ते हुए और ऊंचाइयों को छुए, हमारी ऐसी भावना है। क्योंकि हमें आचार्य भगवान की कीर्ति को तो फैलाना है, उसके साथ साथ हम सभी के लिए सहयोग प्रदान करके तन मन धन से इस संस्था को आगे बढ़ाएं। क्योंकि कितनी भी आंधी चले, बुझे ना मन की आग, अपनी कोशिश हो यही जलते रहें चिराग। तो ऐसे चिराग को जलाने के लिए एक लड़का था, छोटा सा बालक था, और सड़क पर पेड़ गिर गया था, पेड़ तो वो हटाने का प्रयास कर रहा था, छोटा सा बच्चा। तो लोग निकलते जा रहे थे कार से, एक व्यक्ति ने सोचा कि छोटा सा बच्चा प्रयास कर रहा है, चलो अपन भी इसके साथ देखते हैं, मदद करते हैं इसकी। तो वो एक व्यक्ति उतर के आया, उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे लोग हो गए, सैकड़ों की संख्या में लोग हो गए, पेड़ हट गया। ऐसे ही एक एक करके जब हटते जाते हैं लोग, तो उससे हटते जाते हैं और जुड़ते जाते हैं, तो जुड़ते जाते हैं। तो हमें लोगों को जोड़ना है, क्योंकि
जब तक हम एक दूसरे को जोड़ेंगे नहीं तब तक यह कार्य होने वाला नहीं है। और आचार्य भगवान की संयम कीर्ति स्तंभ जो इसका लोकार्पण होना है, आचार्य भगवान की कीर्ति तो फैली रही है। आचार्य भगवान के चरणों में कुछ पंक्तियों के साथ, हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशा मिल गए हैं, गुरु जो मिले तो उषा खिल गई है, भव भव भ्रमण की निशा टल गई है, गुरु कहते जागो दशा ढल रही है, विद्या दिसागर से दिशा मिल गई है, डूबे थे दुख में संसार में हम, अनादि से जन्मे मरे दुख सहे हम, भव पार होने तरुणी मिल गई है, विद्या दिसागर से दिशा मिल गई है, कर्मों के बंधन में जकड़े हुए थे, अज्ञानताओं से पकड़े हुए थे, बंध काटने की कला मिल गई है, विद्या दिसागर से दिशा मिल गई है, पतित पद दलित को गुरु ने उठाया, संयम रतन दे गौरव बढ़ाया, लाखों जनों को शरण मिल गई है, विद्या दिसागर से दिशा मिल गई है। आचार्य भगवान बहुत पुण्यशाली हैं, जिनके दर्शन करने के लिए सभी लालायत रहते हैं कि बस उनकी एक झलक मिल जाए, उनके चरणों का गंधोदक मिल जाए और वह देख लें, मुस्कुराकर आशीर्वाद दें। लाखों लोग तरसते हैं और आचार्य भगवान की कृपा को दुनिया तरसती है, और पुण्यशाली होते हैं जिनके ऊपर आचार्य जी की कृपा बरसती है, और आपके ऊपर कृपा बरसती जा रही है। आचार्य भगवान की ऐसी ही कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। और आचार्य भगवान ने जो नारे दिए हैं कि इस देश में जो गाय की रक्षा हो, अहिंसा का प्रचार हो, एक दान चिंतामणि पुस्तक आई थी, उसमें लिखा था कि हिंसा को मिटाने के लिए अहिंसा का प्रचार आवश्यक है। आगामी दिनों में जैसे 2 अक्टूबर आने वाला है विश्व अहिंसा दिवस, उस दिन पूरे देश में एक ऐसी जन जागृति होना चाहिए कि हम आचार्य भगवान के सपनों को पूरा करें, गांधी जी के सपनों को हथकरघा के माध्यम से, और नशा मुक्ति और भी जो आचार्य भगवान ने हमारे लिए, जैसे हम शाकाहारी लोगों को, जहाँ स्कूल कॉलेज में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, ट्रेन में शाकाहारी भोजन नहीं मिलता है, आप देखते होंगे पेंट्री कार एक रहती है तो वेज और नॉन वेज एक साथ मिलता है। इसके लिए हम पूरे देश के जो शाकाहारी व्यक्ति हैं सबको एक अभियान चलाना चाहिए, जिसके माध्यम से एक पूरे देश में जन जागृति आना चाहिए कि जिससे हम शाकाहारी लोगों को कम से कम शाकाहारी भोजन मिले। जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए हम अलग व्यवस्था उनकी रहे, पेंट्री कार अलग अलग हो, और भी जहां स्कूल कॉलेज हैं ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ कि आप लोग तैयार रहें, इस जन जागृति अभियान, एक नई जागृति आए और आप लोग सभी मिलकर एक नया अभियान को आगाज दें, जिससे इस समाज में पूरे देश के जो शाकाहारी लोग हैं वह शाकाहार उनको मिल सके, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या शाकाहारी लोगों की है। मांसाहारी लोगों को कोई समस्या नहीं है शाकाहारियों से, शाकाहारियों को समस्या है मांसाहारियों से, इसलिए उसकी व्यवस्था अलग अलग हो। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र मनिया की स्मृति में श्रीमती शारदा जैन, श्री आदित्य कुमार, श्रीमती सविता, श्री अमिताभ, श्रीमती ललित जैन, आदिश डॉक्टर आयुषी, अड़िमा अमृता जैन। फर्म कल्पतरु मल्टीप्लायर लिमिटेड, भोपाल मध्य प्रदेश। श्रीमती सरला जैन, श्री जितेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रूपम, श्री सतीश कुमार जैन, श्रीमती रचना जैन, आकाश जैन, श्रीमती उन्नति जैन, साक्षी संस्कार देवम। फर्म श्रीजी गारमेंट्स, भोपाल मध्य प्रदेश। श्री अजित कुमार जैन, श्रीमती जयंती जैन, श्री अभिलाष कुमार जैन, श्रीमती ज्योति जैन, नियति विहा जैन। फर्म CM ज्वेलर्स, भोपाल।